तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आपका एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु के बारे में और मीटर सेतु का सिद्धांत भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय को गंवाते हुए। व्हीट स्टोन सेतु आखिर होता क्या है। व्हीट स्टोन सेतु में आपने देखा ही होगा कि इस तरह दिखता है। पहले दिखता कैसे वो बना लेते हैं। एक बैटरी है और उस बैटरी में इस तरह के कुछ प्रतिरोध जुड़े हैं, कुछ प्रतिरोध जुड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जी, और इस प्रतिरोध को नाम दिए दे रहे R1, इसको नाम दिए दे रहे R2, इसको नाम दिए दे रहे R3, इसको नाम दिए दे रहे R4। क्लियर है कहानी। यह है व्हीट स्टोन सेतु, एक निश्चित प्रकार का परिपथ जिसका प्रयोग होता है किसी अननोन प्रतिरोध, यानी जिसको हम जानते नहीं है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में। क्लियर है कहानी। देख लो, एक एक निश्चित प्रकार का परिपथ परिपथ और वो निश्चित प्रकार का परिपथ क्या है जो कि चित्र में बना है। अरे परिभाषा क्या ही दोगे उसकी, परिभाषा सिंपल सी कहानी है। निश्चित प्रकार का परिपथ जो कि ये बना है, उसी को कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु। इसका काम क्या है? कार्य अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। यही है किसी भी प्रतिरोध का, किसी व्हीट स्टोन सेतु का काम। अज्ञात प्रतिरोध है कोई, उसका मान ज्ञात करना ही क्या है, किसी भी व्हीट स्टोन सेतु का काम है। और यही काम ही आता है। कैसे मान ज्ञात करता है? इसके इसके संतुलित वाली कहानी के ऊपर। एक एक होता है व्हीट स्टोन सेतु जो कि व्हीट स्टोन सेतु है, एक होता है संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। समझना ध्यान से, संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। क्या होता है संतुलित व्हीट स्टोन सेतु? हमने कहा इस बैटरी ने धारा आई प्रोड्यूस की, ये आई धारा गई, ये आई धारा गई, इधर चली गई I1, इधर चली गई I2, इधर है I1। जब इस वाले वायर में कोई भी धारा ना जाए, I बराबर 0, गैल्वेनोमीटर में धारा कितनी हो जाए? 0, शून्य हो जाए, तो ये I1 ऐसे निकल जाएगी, I1, इधर भी I1, और ये I2 ऐसे निकल जाएगी, I2। जब गैल्वेनोमीटर में धारा 0 चली जाए, इस वाली वायर में कोई भी धारा ना जाए, इस प्रकार के व्हीट स्टोन सेतु को कहेंगे संतुलित व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, समझो क्या कहेंगे। जब जब गैल्वेनोमीटर में मीटर में धारा शून्य हो, तो इस प्रकार के व्हीट स्टोन सेतु को क्या कहते हैं? संतुलित व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। शर्त क्या है? अभी शर्त भी देख लेते हैं, उसका प्रूफ भी देख लेते हैं। शर्त क्या है संतुलित के लिए? संतुलित के लिए शर्त यह है सर कि अगर ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3, R4 है, अगर ऐसा हो गया R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, अगर इस तरह का सिस्टम हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि संतुलित है। चलो देखो, देखते हैं क्या है। देखो, अगर ये है व्हीट स्टोन सेतु, R1, R2, R3, R4, इस वाली वायर में गैल्वेनोमीटर लगा है, ऐसे बैटरी लगी है। क्या लगी है? ऐसे बैटरी लगी है। समझते चलना बात को। यहां से धारा आई जा रही है, इधर I1 चली गई, इधर I2 चली गई, I1 ऐसे निकल गई, I2 ऐसे निकल गई, क्योंकि तभी तो संतुलित है। जब इस वाले में 0 जाएगी धारा, इसमें क्या जाएगी? 0 जाएगी। दो लूप है यहां पे ये है लूप नंबर 1, ये है लूप नंबर 2। क्लियर है कहानी। लूप नंबर 1 के लिए फॉर
फॉर लूप 1 के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करते हैं। चलो चलते हैं, ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले 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 हमको क्या मिला, R1 प्रतिरोध मिला। R1 में धारा I1 बह रही है, हम धारा की दिशा में है तो प्लस चिन्ह लेंगे, I1 R1। चले चले यहां तो धारा 0 बह रही है, इधर चले धारा I2 ऐसे बह रही है, R2 मिला है और R2 में धारा के विपरीत है तो माइनस I2 R2 बराबर 0। ठीक है, I2 R1 को इधर भेजेंगे तो I1 R1 बराबर I2 R2, I2 को अपॉन में भेजेंगे, R1 को इधर भेजेंगे, I1 अपॉन I2 बराबर बराबर क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। लूप नंबर 2 में किधर भी घूम लो, चाहे ऐसे घूम लो चाहे ऐसे घूम लो, ऐसे चलते हैं ऐसे चलते हैं। I1 धारा के साथ मिला है R3 फॉर लूप 2। चले 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 हमको R3 मिला है, R3 में धारा की दिशा में है तो I1 R3 बराबर, चले 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 R4 मिला है, R4 में धारा के विपरीत दिशा में माइनस क्या होगा, माइनस I2 R4 बराबर 0। माइनस वाले को इधर भेजो तो I1 R3 बराबर I2 R4, तो I1 अपॉन I2 बराबर R4 अपॉन R3। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। यहां से समीकरण 1 में I1 अपॉन I2 बराबर R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 और R4 अपॉन R3। अरे जब R2 अपॉन R1 बराबर R4 अपॉन R3 तो पलट जाएगी कहानी। तो हमने क्या बताया था कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, ये प्रूव हो गई कहानी। यही तो बोला गया था संतुलित के लिए, संतुलित के लिए कहानी यही तो है, यही तो है कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, चाहे उल्टा बोलो R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R4 बोलो, है कि नहीं। अब मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है, क्योंकि सर मीटर सेतु का सिद्धांत जानना है, मीटर सेतु का सिद्धांत समझना बात। मीटर सेतु का सिद्धांत, अब 4 प्रतिरोध हैं, एक है R1, एक है R2, एक है R2, एक है R3, एक है R4। ठीक है, अब इसमें तुम्हें 3 चीजें पता है। मान लो कि हमने कहा कि आपको R1 R2 R3 पता है, R4 का मान आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, तो R4 को मल्टीप्लाई में भेज दिए तो क्या हो गया, R4 इंटू R1 बटे R2 बराबर R3। R4 का मान ज्ञात करना है तो R2 R1 क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, R3 गुणे R2 बटे R1। ये सिद्धांत काम करेगा, R4 बराबर R3 R2 बटे R1। तो सिद्धांत क्या है मीटर सेतु का, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु से किन्हीं 3 प्रतिरोधों का मान पता है। आप जानते हैं कि R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4 होता है, 3 का पता है तो 1 का क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, यही होता है मीटर सेतु। क्या होता है सर, क्या मीटर सेतु हमारे सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में मीटर सेतु नहीं है। मीटर सेतु का सिद्धांत है, हम बोल रहे हैं। हाँ, इसके पहले मीटर सेतु था, बट अगर स्कूल वाले आपको प्रैक्टिकल वगैरह बनवाते हैं मीटर सेतु का तो अलग बात है, बट मीटर सेतु अपने सिलेबस में नहीं है। मीटर सेतु का सिद्धांत पूछ सकता है, आप लोग लिखोगे संतुलित व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत R1 अपन R2 बराबर R3 अपन R4, जिनमें 3 प्रतिरोधों का मान पता होता है, एक अज्ञात होता है जिसको हम लोग निकालते हैं। क्लियर है, क्लियर है कहानी। चलो, थैंक यू माय ऑल एलडियंस। तो आप लोगों का नामकरण हो चुका है, क्योंकि एएलडी स्टडी पे आप लोग पढ़ रहे हो तो एलडियंस बेटे, ऐसे ये सब तो क्या ही है, प्लेटफॉर्म है, तो सभी लोग ऐसे बोलते रहते हैं, हमने भी कहा कि हम भी एक नाम दे दें बच्चों को। ठीक है, तो वेरी वेरी थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ाई लिखाई करते रहो, बने रहो एलडीएसटी के साथ। ओके, बाय बाय।